नमस्कार जी, राम राम सबको। अच्छा, आज हम हिमाचल प्रदेश का फिजिकल डिवीज़न करने जा रहे हैं। फिजिकली किस प्रकार डिवाइडेड है और क्लाइमेटिकली किस प्रकार डिवाइडेड है हिमाचल प्रदेश। देखो, जो हिमाचल है वो वेस्टर्न हिमालय में स्थित है और हिमालय जो इस प्रकार बो एंड एरो की शेप में, ठीक धनुष की शेप में इस प्रकार से बटा हुआ है। इस वाले पार्ट को कहते हैं ग्रेटर हिमालय, ये आ गया अपना मिड हिमालय और ये आउटर हिमालय। ठीक है, तो इस प्रकार से वेस्टर्न हिमालय में, वेस्ट में, हिमालय के वेस्टर्न पार्ट में यहाँ कहीं हिमाचल प्रदेश, ये अपना हिमाचल बसा हुआ है। तो जो एवरेज हाइट जो है हिमाचल की, ये वेरी करती है 350 मीटर से लेकर 350 मीटर से लेकर 7000 मीटर के बीच। और जो फर्स्ट रेंज है ये वाली, इसे कहते हैं फर्स्ट जोन आउटर हिमालय या लेसर हिमालय। तो हिमाचल की जो सबसे निचली बाउंड्री ये क्या है, आउटर हिमालय या लेसर हिमालय। अच्छा, इसी बाउंड्री में जो माउंटेन रेंज है, इस जोन में, इस हिमालय की इस जोन में जो माउंटेन रेंज पड़ती है, जो पहाड़ पड़ते हैं, उनको बोलते हैं शिवालिक। तो आउटर हिमालय या फिर इन्हें कई बार शिवालिक भी कहा दिया जाता है। तो शिवालिक माउंटेन रेंज इस जोन में फॉल करती है। शिवालिक का लिटरल मीनिंग बहुत बार एग्जाम में आता है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो शिवालिक का शाब्दिक अर्थ है ट्रेसिस ऑफ शिवा, यानी शिव की जटाएं, भगवान शिव की जटाओं के नाम पे नाम पड़ा है शिवालिक। और क्वेश्चन कई बार ये आता है कि और मानक पर्वत या मैनाक पर्वत किसे कहते हैं। तो मानक पर्वत या मैनाक पर्वत, ये भी शिवालिक को ही कहा जाता है, मैनाक या मानक पर्वत। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। रीजन्स कौन कौन से पड़ जाते हैं कंप्लीटली, तो ऊना जिला, ऊना डिस्ट्रिक्ट, हमीरपुर, बिलासपुर, ये तो कंप्लीटली पड़ जाते हैं शिवालिक में, यानी कि लोअर या लोअर हिमालय में पड़ जाते हैं और लेसर हिमालय में पड़ जाते हैं, आउटर हिमालय में, जिसमें कौन सी माउंटेन रेंज पड़ रही है, शिवालिक। ऊना हो गया, हमीरपुर हो गया, बिलासपुर, ये कंप्लीटली शिवालिक में पड़ते हैं। इसके अलावा चंबा के बहुत कुछ पार्ट, सिरमौर के पार्ट, कांगड़ा के पार्ट, मंडी के पार्ट, सोलन के कुछ क्षेत्र और शिमला के कुछ एक क्षेत्र पड़ जाते हैं किसमें, अपने शिवालिक में। फिर ये क्वेश्चन बहुत बार यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस ये है कि कौन कौन से ज़िले जो हैं वो कंप्लीटली शिवालिक में फॉल होते हैं। तो ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर तो आपको ध्यान में होने चाहिए, ये कंप्लीटली शिवालिक में फॉल होते हैं, शिवालिक में पड़ते हैं। शिवालिक की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है हाथीधार। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि हाथीधार किसकी चोटी है। तो शिवालिक माउंटेन रेंज की चोटी है। किस जिले में पड़ती है, चंबा जिले में पड़ता है हाथीधार चोटी, चंबा जिला। अच्छा, पेड़ होते हैं यहाँ पे जैसे खैर, कचनार, शीशम, मैंगो, साल, बैम्बू, ये सारे पेड़ पौधे होते हैं। एनुअल रेनफॉल 1500 मिलीमीटर से लेकर 1800 मिलीमीटर, 1800 मिलीमीटर होना चाहिए। 1500 मिलीमीटर से लेकर 1800 मिलीमीटर, या फिर इसको सेंटीमीटर बोलेंगे तो 150 सेंटीमीटर से लेकर 180 सेंटीमीटर, ये 1800 मीटर होगा, मिलीमीटर होगा यहाँ पे। तो 1500 मिलीमीटर से लेकर 1800 मिलीमीटर रेनफॉल होती है, या फिर 150 सेंटीमीटर से लेकर 180 सेंटीमीटर तक यहाँ पर बारिश होती है। अगर सेंटीमीटर में बोलेंगे तो 150 सेंटीमीटर से लेकर 180 सेंटीमीटर, मिलीमीटर में बोलेंगे तो 1500 मिलीमीटर से 1800 मिलीमीटर। इन्वायरमेंट पूछेंगे अगर आपको इस रीजन का कैसा है, तो या फिर क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। इन्वायरमेंट कैसा है जहाँ शिवालिक में, सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल का क्या मतलब होता है, सब ट्रॉपिकल यानी देखो, धरती जो है इस प्रकार से इक्वेटर इसको बीच में से काटता है, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि कौन सी ले है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। क्या कहते हैं इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये ज्योग्राफी की कंसेप्ट है। तो ये जो रीजन इसके बीच में पड़ जाता है ना, ये इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है, इसे कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ये क्षेत्र ट्रॉपिकल, इसकी क्या खास बात होती है ट्रॉपिकल रीजन में, क्योंकि सूरज जो है यहाँ इक्वेटर से लेकर मूव करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है। तो जुलाई के करीब, जुलाई 22-23 के दिन जो सबसे लंबा दिन होता है, उस दिन जून या जुलाई में होता है जो सबसे लंबा दिन, वो उस दिन सूरज यहाँ पे होता है बिल्कुल ओवरहेड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। और यहाँ से फिर वो वापस आ जाता है और इक्वेटर पे आ जाता है, इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। जब वो वापस आता है तो सितंबर में, अब देखिए इक्विनॉक्स आने वाला है। और उसके बाद सूरज चला जाता है सदर्न हेमिस्फीयर में। तो फिर जो दिसंबर में, जब हमारे यहाँ जब सबसे छोटा दिन होता है दिसंबर में, तो उस दिन सूरज इसके ऊपर डायरेक्ट चमकता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। तो कहने का मतलब क्या है कि सूरज की मूवमेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में मूव करता है, यहीं पे ओवरहेड चमकता है सूरज। इसके यहाँ से आगे सन की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती हैं, मतलब नॉर्दर्न पोल में और सदर्न पोल में भी यहाँ पे हमेशा तिरछी किरणें पड़ेंगी। कहाँ, किसके नीचे, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर के नीचे। तो
कहने का मतलब ये है, ये जो रीजन है ये गर्म रीजन होते हैं, जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, बारिश भी ठीक ठाक होती है। ट्रॉपिकल रीजन में गर्मी गर्मी होती है और बारिश भी अच्छी खासी होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारा चेन्नई है तो 8 डिग्री पे पड़ता है, जैसे चेन्नई, ठीक है। तो चेन्नई जो है इस प्रकार से चेन्नई ऐसे पड़ेगा। तो चेन्नई में हमेशा क्या रहता है, हमेशा वहाँ पे सर्दियों में भी लोग लुंगी पहन के मस्त पंखा चला के बैठे होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सर्दियों का मौसम आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इक्वेटर के करीब है, ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, ठीक। तो इसके ऊपर वाला जो इन्वायरमेंट है, तो इस इन्वायरमेंट को कहते हैं ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का मतलब हुआ ठंडा इन्वायरमेंट, ट्रॉपिकल का मतलब क्या हुआ, गर्म इन्वायरमेंट, और बारिश ठीक ठाक होती है इस इन्वायरमेंट में, तो गर्मी होती है इनमें। जैसे तमिलनाडु मैंने बताया, चेन्नई जाओगे आप दिसंबर जनवरी में भी आपको वहाँ पे पंखा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर गर्म सर्दी का मौसम आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इस रीजन में पड़ता है, ट्रॉपिकल रीजन में, इक्वेटर के करीब है वो रीजन। लेकिन इसके ऊपर वाला रीजन जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर वाला रीजन, इसे कहते हैं सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल यानी कि ट्रॉपिकल के जैसा। ट्रॉपिकल के जैसा यानी क्या, कि इसके ऊपर अब थोड़ी थोड़ी ठंड होना शुरू हो जाएगी, अब विंटर का सीज़न आना शुरू हो जाएगा। तभी नॉर्दर्न इंडिया में दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में हमारे वहाँ बहुत सारी ऋतुएं आती है। हमारे पास सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है, ठीक है। तो सर्दियों में ठंड होती है, गर्मियों में गर्मी होती है, यानी कि सब ट्रॉपिकल रीजन। तो सब ट्रॉपिकल रीजन की क्या खास बात है, कि यहाँ पर वेदर में वेरिएशन होती है, सर्दियों में ठंड होती है और गर्मियों में गर्मी होती है। कहाँ पे? सब ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में। तो वही हिसाब किताब यहाँ पर है। जो शिवालिक रीजन है वहाँ पे कैसा इन्वायरमेंट है, सब ट्रॉपिकल। तो सब ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ, सर्दियों में ठंड, गर्मियों में गर्मी, यानी कि यहाँ पे सीजनल वेरिएशंस देखने को मिलती है। हमको पता ही है हमीरपुर, उन्ना, इन सब जगहों में क्या होता है, गर्मियों में गर्मी होती है ठीक ठाक, उन्ना में ठीक ठाक गर्मी होती है, सर्दियों में ठंड भी ठीक ठाक होती है, ठीक है। तो ये खास बात है इस रीजन की, शिवालिक रीजन की, जहाँ पर कैसा इन्वायरमेंट है, सब ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट है। इसके बाद अगला जो जोन है हिमालय का, जो मैंने बताया था 3 जोन इस प्रकार से बनाए थे, ये वाला तो हो गया शिवालिक। ये आ गया मिड जोन, ठीक है। तो मिड जोन, इसको इनर हिमालय भी बोलते हैं, मिड हिमालय भी बोलते हैं, या लेसर हिमालय बोलते हैं। बाहर वाले को बोलते हैं लोअर हिमालय। सबसे ये यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, एक सेकेंड। लोअर और लेसर, जो ऊपर वाला है ना ये लोअर होगा, ये होगा लोअर, LOWER, लोअर हिमालय। ये लेसर नहीं होगा, ये क्या होगा, लोअर हिमालय, ये होगा लेसर हिमालय। ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे, लोअर हिमालय, क्योंकि सबसे लो है ये, LOWER, लोअर हिमालय। सबसे नीचे है ना, तो लोअर हिमालय। आउटर हिमालय को बोलते हैं, शिवालिक को लोअर हिमालय भी बोलते हैं, ध्यान में रखना आपने, लेसर नहीं बोलते। लेसर किसको बोलते हैं, मिड वाले को। मिड वाले को इनर हिमालय, मिड हिमालय या लेसर हिमालय। यहाँ पे जो एवरेज हाइट थी वो कहाँ से वेरी कर रही थी, ये जो आउटर हिमालय है इसमें जो एवरेज हाइट है ना, ये वेरी करती है 350 मीटर टू 1500 मीटर। 350 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक हाइट वेरी करती है, किसमें, आउटर हिमालय में। और इसी को अगर फुट में बोले ना, तो फुट में आ जाएगा ये 1050 फीट टू 4500 फीट। 1050 फीट से लेकर 4500 फीट के बीच में हाइट वेरी करती है, किसमें, आउटर हिमालय में, या फिर लेसर हिमालय, लोअर हिमालय जिसको हम बोलते हैं, आउटर हिमालय या लोअर हिमालय में, या फिर जिसको हम कह सकते हैं शिवालिक में। शिवालिक की जो हाइट है वो कहाँ कितनी वेरी करती है, शिवालिक की हाइट वेरी करती है, शिवालिक की हाइट वेरी करती है 350 से लेकर, एक सेकेंड, 350 मीटर से लेकर 1500 मीटर। अगर इसी को हम लोग फीट में बोलें तो 1050 फीट से लेकर 4500 फीट तक वेरी करती है आउटर हिमालय यानी शिवालिक की हाइट। लेसर हिमालय की हाइट वेरी करती है 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर। रेंजेस कौन कौन सी पड़ती हैं इसमें, मिड हिमालय में पीर पंजाल। पीर पंजाल के बारे में आता है क्वेश्चन कि पीर पंजाल हिमाचल में कहाँ से एंट्री मारता है, तो चंबा से एंट्री मारता है, जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से एंटर होता है चंबा में और फिर हिमाचल में घुसता है, और ये नेचुरल डिवाइड पैदा करता है, यानी कि बाउंड्री बनाता है किस किस के बीच में, चंबा और लाहौल के बीच में, कांगड़ा के बड़ा भंगाल और लाहौल स्पीति के बीच में, इसके अलावा कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में। तो कुल्लू और लाहौल स्पीति की बाउंड्री, चंबा और लाहौल स्पीति की बाउंड्री, बड़ा भंगाल का कांगड़ा वाला क्षेत्र, बड़ा भंगाल यानी कांगड़ा,
कांगड़ा और लाहौल स्पीति के बीच का बाउंड्री भी कौन बनाता है? अपना पीर पंजाल बनाता है। पीर पंजाल की कुछ फेमस चोटियां हैं, जैसे कि मणि महेश है। मणि महेश भी पीर पंजाल में पड़ता है, ध्यान रखना। मणि महेश जहाँ पे हम लोग कैलाश के जाते हैं। रोहतांग भी जो है वो पीर पंजाल की चोटी है। साच पास एक दर्रा है चंबा और पांगी क्षेत्र के बीच में, चंबा का, वो भी पीर पंजाल की चोटी है। इंद्रासन, इंद्रासन के बारे में क्वेश्चन आता है कि कुल्लू की सबसे पवित्र चोटी किसे कहा जाता है? तो कुल्लू की सबसे पवित्र चोटी है इंद्रासन। कुल्लू में सबसे पवित्र चोटी मानी जाती है इंद्रासन चोटी, ये भी पीर पंजाल का पार्ट है। इसके अलावा जो मिड जोन में दूसरी रेंज है वो है धौलाधार। पीर पंजाल के बाद दूसरी जो रेंज मिड जोन में आती है वो है धौलाधार। धौलाधार का शाब्दिक अर्थ पूछते हैं, तो इसका शाब्दिक अर्थ है व्हाइट। धौला का मतलब व्हाइट, धार का मतलब पीक, सफेद चोटी, बर्फ से ढकी चोटी, बर्फ से ढकी चोटी या सफेद चोटी धौलाधार का शाब्दिक अर्थ है। धौलाधार को मौलाक पर्वत भी कहते हैं। अब ये कैसे याद रखोगे? ऊपर वाले को शिवालिक को कहते हैं मैनाक, और इसमें धौला में ला है ना, तो मौला में भी ला है। धौला में ला है तो मौला में भी ला है, मौलाक, याद रहना, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है मैनाक में और मौलाक में। धौला में ला है तो मौलाक में भी ला है, इसको मौलाक बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं? मैनाक। अच्छा, धौलाधार के बारे में ये क्वेश्चन बड़े फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं कि ये कहाँ से अलग होता है। धौलाधार जो है ग्रेटर हिमालय जो रेंज है, थर्ड जो रेंज बताई थी ना मैंने, 3 रेंजेस, ये हमारा शिवालिक, ये अपना मिड जोन, इसको क्या बोलते हैं? आउटर हिमालय, इसको मिड हिमालय, इसको क्या कहते हैं? ग्रेटर हिमालय, जो सबसे ऊपर वाला है ये ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय से अलग होता है धौलाधार, कहाँ पर? बद्रीनाथ के समीप। और ये क्वेश्चन बड़ी बार आते हैं कि धौलाधार जो है सतलुज नदी को कहाँ पे काटती है? तो धौलाधार सतलुज नदी को रामपुर में काटती है। धौलाधार ब्यास को कहाँ पे काटती है? धौलाधार रेंज ब्यास को काटती है लारजी में। फिर और रावी नदी को कहाँ पे काटती है? साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ चंबा। तो इंटरसेप्टेड बाय सतलुज एट रामपुर, ये क्वेश्चन बड़ी बार आते हैं, ठीक है, एचएएस में से उसमें आ सकते हैं लाइन में कि सतलुज जो है वो धौलाधार जो है सतलुज को कहाँ पे काटता है। मान लो एक स्टेटमेंट आ जाएगी, सतलुज जो है धौलाधार सतलुज इंटरसेप्टेड, धौलाधार इज इंटरसेप्टेड बाय सतलुज एट लारजी, मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि धौलाधार को सतलुज कहाँ पे काटती है? धौलाधार सतलुज को कहाँ पे काटता है? रामपुर में काटता है। धौलाधार ब्यास नदी को कहाँ पे काटता है? लारजी में काटता है। धौलाधार रावी को कहाँ पे इंटरसेप्ट करता है? साउथ वेस्टर्न चंबा में। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बड़ी बार आता है। नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ धौलाधार इम्पिंजेस अगेंस्ट द सदर्न फ्लैंक ऑफ पीर पंजाल। क्या मतलब हुआ कि जो धौलाधार का उत्तरी हिस्सा है ना, धौलाधार मान लो ये ऐसा है, धौलाधार का ये उत्तरी हिस्सा, धौलाधार, पीर पंजाल इधर से आ रही है, पीर पंजाल के दक्षिणी हिस्से से टकराता है बड़ा भंगाल में। तो इधर से धौलाधार आ रहा है, इधर से पीर पंजाल आ रहा है, दोनों कहाँ पे टकरा रहे हैं? तो ये जो है धौलाधार का तो उत्तरी हिस्सा है, लेकिन पीर पंजाल का दक्षिणी हिस्सा है। पीर पंजाल का दक्षिणी हिस्सा धौलाधार के उत्तरी हिस्से से बड़ा भंगाल में टकराता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। पीर पंजाल का दक्षिणी हिस्सा धौलाधार के उत्तरी हिस्से से बड़ा बंगाल में टकराता है, ठीक है। अच्छा, कौन सा शहर जो है पूरी तरीके से धौलाधार में बसा हुआ है? तो धर्मशाला जो शहर है पूरी तरीके से धौलाधार की गोद में बसा हुआ है, धौलाधार में बसा हुआ है, ठीक है। माउंटेन नोट ऑफ बड़ा बंगाल, यानी कि नोट का मतलब होता है गांठ। तो बड़ा बंगाल में धौलाधार और पीर पंजाल आपस में काटते एक दूसरे को। अच्छा, कौन कौन से एरिया आते हैं मिड जोन में? तो सिरमौर, मंडी, चंबा, कांगड़ा, शिमला, सबके पार्ट्स आएंगे इसमें, कुल्लू, सोलन, इन सब के पार्ट्स आएंगे मिड जोन में, ठीक है जी। तो ये किया हम लोगों ने इनर हिमालय, जिसकी हाइट 1500 से 4500 के बीच में वेरी करती है। थर्ड और लास्ट जोन जो है वो पड़ता है ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय को अल्पाइन जोन भी कहते हैं। अल्पाइन जोन का ऐसा मतलब ना, जहाँ पर अब पेड़ पौधे नहीं होते वहाँ पर आपको मीडोज मिलेंगे। मीडोज क्या होती है? घास के मैदानों को कहते हैं मीडोज। तो ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं मिलते हम यहाँ पे, आपको घास के मैदान पहाड़ों पे, मतलब एक मैदान तो नहीं होते हैं ये, पर पहाड़ों पे मतलब एक बिल्कुल प्लेन सा एरिया मिलेगा, घास होगा बड़ा सुंदर सुंदर सा, ठीक है। तो थोड़ा सा हल्का हल्का प्लेन सा भी होगा, तो मीडोज कहते हैं इनको। तो पेड़ पौधे नहीं मिलते हैं यहाँ पे, अल्पाइन जोन बोलते हैं इसको। ज़्यादा देवदार के पेड़ भी यहाँ से आगे एक हाइट के आगे उगना मिलना बंद हो जाते हैं। तो ग्रेटर हिमालय को अल्पाइन जोन भी कहते हैं या अपर हिमालय भी कहते हैं। एरियाज कौन कौन से पड़ जाते हैं इसमें? किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा का पांगी वाला एरिया, तो ये मेनली किन्नौर और लाहौल स्पीति पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट इसमें पड़ जाते हैं ग्रेटर हिमालय में। हाइट वेरी करती है 4500 मीटर एंड अबव। फीट की बात करें तो 14000 फुट के ऊपर का एरिया पड़ जाएगा ग्रेटर हिमालय यहाँ पे अल्पाइन जोन में, 4500 मीटर के ऊपर का एरिया। रेंज, माउंटेन रेंज कौन सी फेमस है इस जोन में, ग्रेटर हिमालयन जोन में? जांस्कर माउंटेन रेंज। जांस्कर माउंटेन रेंज जो है भारत और चाइना को अलग करती है। भारत का कौन सा एरिया? किन्नौर। तो किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है। चाइना का कौन सा एरिया? तिब्बत। और इंडिया का किन्नौर जो कि हिमाचल में है। तो किन्नौर और तिब्बत को अलग करती है जांस्कर माउंटेन रेंज,
ठीक है। जांस्कर इसी माउंटेन रेंज में भारत हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी, हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी लियो परगिल है। कई बुक्स में आपको ठीक है शिल्ली या मिलता है, ठीक है, लेकिन शीला की जवानी अब खत्म हो गई है, शीला नहीं है, ठीक है, शिल्ली नहीं है चोटी, लियो परगिल है। पहले कुछ एक पेपरों में शिल्ली भी आंसर आता था, लेकिन अब नहीं आया, लियो परगिल ही आंसर आता है अब पेपरों में, ठीक है। तो लियो परगिल हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है। रेनफॉल बहुत कम होती है इस रीजन में, इसीलिए स्पीति जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है। स्पीति कहाँ पड़ गया? स्पीति में ना, लाहौल स्पीति में। तो स्पीति इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पीति इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्लाइमेटिक जोन की, अच्छा ये 3 किए हम लोगों ने, ठीक है। तो क्या क्या जोन किए हम लोगों ने? ग्रेटर हिमालय, मिड हिमालय और आउटर हिमालय। आउटर हिमालय में शिवालिक रेंज पड़ती है, जिसका शाब्दिक अर्थ है शिव की जटाएं, ठीक है। शिवालिक में जो है क्या होता है, यहाँ पे ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट हमें देखने को मिलता है। ये है अपना मिड जोन, यहाँ पे 2 रेंजें पड़ेंगी, एक पीर पंजाल और एक धौलाधार। और ये अपना ग्रेटर हिमालय, यहाँ पर एक रेंज पड़ी हम लोगों ने, कौन सी? जांस्कर माउंटेन रेंज, जो कि हिमाचल के किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है, हिमाचल के किन्नौर को, ठीक है। तो ये किया हम लोगों ने 3 इस प्रकार के फिजिकल डिवीजन है हिमाचल में। हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? लियो परगिल, जो कि किसका पार्ट है? जो कि जांस्कर माउंटेन रेंज का पार्ट है, ठीक। और ड्राइस्ट प्लेस है हिमाचल का स्पीति। अगला करेंगे हम, ये क्लाइमेटिक जोन्स क्या है हिमाचल प्रदेश के। देखो हिमाचल प्रदेश को ना इस प्रकार से 4 क्लाइमेटिक जोन में बांट सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में आता है, वेट सब टेम्परेट जोन। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था 3 की, ये आप लोगों को फोटो बनाया था इस प्रकार से। तो टेक्निकली क्या है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री। इसके ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला एरिया ना, ये होता है कौन सा रीजन? ये होता है ट्रॉपिकल रीजन। इसके ऊपर वाले को बोल देते हैं वैसे टेम्परेट रीजन, ठीक है। ट्रॉपिक इतना पास नहीं हो, इतना दूर नहीं होगा, ये ऐसे होगा। ट्रॉपिक ऑफ ये कैंसर है, ये कैप्रिकॉर्न है, तो ये वाला ये रीजन हो गया ट्रॉपिकल। इसके ऊपर वाला रीजन ये हो गया ना, इसको बोलते हैं टेम्परेट रीजन। वैसे टेक्निकली क्या कहना जाए चाहिए इसको? टेम्परेट रीजन। तो टेम्परेट रीजन का क्या मतलब होता है? टेम्परेट रीजन मतलब हुआ ट्रॉपिकल, जैसे गर्म थे ना, टेम्परेट का मतलब होता है ठंडा, ठंडा इन्वायरमेंट। जैसे यूरोप में होता है, रशिया, यूके, वहाँ पे 30 डिग्री तापमान पहुंच जाए ना, वो भी उनको लगता है अरे बाप रे कितनी गर्मी हो गई है। 30 डिग्री पे उनके वो सोल्जर जो है वो बेहोश होने लग जाते हैं। तो इस क्योंकि वहाँ पे ठंडा मौसम है। टेम्परेट रीजन यानी ठंडा रीजन। क्योंकि सूरज की गर्मी, सूरज की किरणें वहाँ पे हमेशा तिरछी पड़ रही हैं। सूरज तो इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न बस इतना ही घूमता है, यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से वापस आ जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ से वापस आ जाता है। यहाँ से आगे तो उसकी किरणें जो है तिरछी पड़ेंगी हमेशा। जब तिरछी पड़ेंगे मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस होगा किरणों के बीच में, तो ज़्यादा गर्मी नहीं होगी वहाँ पे, ठीक है। लेकिन क्या ये एकदम से टेम्परेट थोड़ी शुरू हो जाएगा रीजन? एकदम से टेम्परेट थोड़ी शुरू हो जाएगा। जितना जब ज़्यादा ऊपर चल जाओगे तब थोड़ा थोड़ा, इसीलिए हम लोग शुरू में क्या कहते हैं? सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल यानी कि टेम्परेट नहीं, लेकिन ट्रॉपिकल के जैसा। ऐसा पूरा का पूरा ट्रॉपिकल भी नहीं, लेकिन ट्रॉपिकल के जैसा। तो ऐसे रीजन को क्या कह देते हैं हम लोग? सब ट्रॉपिकल। जैसे हिमाचल है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये बिहार, ये वाले जो सारे रीजन है, ये किसमें? नॉर्थ इंडिया जो है पूरा का पूरा ज़्यादातर किसमें पड़ता है? सब ट्रॉपिकल में पड़ता है। एकदम से यूरोप जैसा टेम्परेचर शुरू नहीं हो जाएगा, टेम्परेट एकदम शुरू नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने जब तक खरा कोई 40-50 डिग्री के पास तक हम लोग क्या बोल देते हैं? सब ट्रॉपिकल। उसके आगे फिर बोल देते हैं कि हाँ अब कंप्लीटली टेम्परेट शुरू हो गया है, ठीक है। लेकिन टेक्निकली है क्या वैसे? ये अगर ट्रॉपिकल है तो इसको पूरा का पूरा कई बार टेम्परेट भी बोल देते हैं, लेकिन टेम्परेट एकदम से शुरू नहीं हो जाएगा, एकदम से ठंडा नहीं हो जाएगा कि हाँ 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आप सीधे जाओगे तो एक सीधे से आपको बस कंप की शुरू हो जाएगी, नहीं, ठीक है। तो धीरे धीरे ऊपर जाते जाओगे तो धीरे धीरे ठंडा ठंडा आता जाएगा, ठीक है। तो हिमाचल और नॉर्थ इंडिया का सारा इन्वायरमेंट सब ट्रॉपिकल है, ठीक है। तो लेकिन हिमाचल में बहुत जगह पर टेम्परेट इन्वायरमेंट भी मिलेगा आपको। टेम्परेट मतलब ठंडा। और इसका कारण क्या है? एक तो जैसे जैसे हाइट ऊपर जाते जाओगे आप 30, 35, 36, 40, 45, ठीक है। इतना तो नहीं है वैसे, हिमाचल का एरिया 30 आपको 30 और 3 डिग्री के अंदर खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन टेम्परेट इसलिए क्योंकि हमारे वहाँ ठंडा क्यों है? हमारे वहाँ हाइट वेरी करती है। देखो ठंडे होने के 2 कारण हो सकते हैं, या तो आपका जो आपका लैटिट्यूड है वो हाइट पे है, वो बहुत ऊंचा हो, या फिर आपका जो ग्राउंड सी लेवल से ऊंचाई, मान लो ये सी लेवल है, तो सी लेवल से आप किसी पहाड़ पे रह रहे हो तो एकदम से सी लेवल से ऊंचाई बढ़ जाएगी, तो उससे भी ठंड बढ़ सकती है। तो हिमाचल में ठंड होने के कारण क्या है? हिमाचल में ठंड होने का कारण है हमारी सी लेवल से ऊंचाई। हम पहाड़ हिली एरिया है, तो जैसे जैसे ऊंचा जाते जाएगा वैसे वैसे ठंड होती जाएगी। तो टेम्परेट का मतलब ठंडा। तो टेम्परेट में किस प्रकार का है? वेट सब टेम्परेट जोन।
वेट सब टेम्परेट मतलब वेट मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश भी ठीक ठाक होती है, टेम्परेट मतलब ठंडा, पर इतना भी ठंडा नहीं कि यूरोप जैसा बिल्कुल हाँ घर से बाहर निकल रहे आपके होंठ ऊँट फट गए, नहीं, सब टेम्परेट ठंडे के लगभग ठंडा। वेट सब टेम्परेट मतलब वेट मतलब बारिश हो रही है ठीक ठाक, सब मतलब लगभग, और टेम्परेट मतलब ठंडा रीजन, तो लगभग ठंडा रीजन और वेट सब टेम्परेट जोन कौन कौन से आते हैं इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बड़ी बार आता है। पालमपुर बहुत बार आया है क्वेश्चन पेपर में कि पालमपुर कौन सा जोन में पड़ता है, तो वेट सब टेम्परेट जोन पालमपुर, जोगिंद्रनगर, डलहौजी और धर्मशाला। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं मिलेगी, लेकिन ठंडा ठंडा मौसम रहेगा और बारिश भी ठीक ठाक होती है। पालमपुर, जोगिंद्रनगर, डलहौजी एंड धर्मशाला वेट सब टेम्परेट जोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला याद रखना आपने। इसके अलावा ह्यूमिड, ह्यूमिड मतलब पूरी तरीके से वेट भी नहीं लेकिन ठीक ठाक बारिश हो जाती है, वेट पूरी बहुत ज़्यादा भी नहीं होती लेकिन अच्छी खासी हो जाती है। ह्यूमिड सब टेम्परेट मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, टेम्परेट सा होता है आपका, एक कूल ठंडा सा इन्वायरमेंट होता है, बहुत ज़्यादा ठंड भी वाला भी नहीं होता। टेम्परेट मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, सब मतलब ठीक ठाक ठंडा। तो ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन में कुल्लू आ जाएगा, शिमला आ जाएगा, मंडी आ जाएगा, सोलन आ जाएगा, चंबा, कांगड़ा, सिरमौर, इसके कुछ एक पार्ट आ जाएंगे। अगला है ड्राई टेम्परेट जोन। टेम्परेट मैंने आपको बताया क्या, बिल्कुल ठंडा, तो ड्राई टेम्परेट जोन में पड़ जाता है अपना अल्पाइन जोन, लाहौल स्पीति, पांगी, किन्नौर, ठीक है। इसका भी मैंने मेन कारण क्या बताया, अपना लैटिट्यूड से ज़्यादा इसका मेन कारण है हाइट, समुद्र तल से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होना इसका एक कारण है, ना कि हाई लैटिट्यूड पे होना इसका एक कारण है। अच्छा, अगला हमने वेट सब टेम्परेट जोन, ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन, और लास्ट क्या है ये ड्राई टेम्परेट जोन में हमने ये बताया, और एक सब ट्रॉपिकल जोन। सब ट्रॉपिकल जोन जैसे मैंने आपको बताया था शिवालिक वाले रीजन, सब ट्रॉपिक में क्या हो रहा है, यहाँ पे गर्मी, देखो बाकी सब टेम्परेट के करीब है मतलब ठंडे ठंडे हैं, लेकिन ट्रॉपिक यहाँ पे गर्मी होगी। गर्मी भी अब चेन्नई चुन्नई की तरह नहीं होगी कि हाँ गर्मी ठंड का सीजन ही नहीं आ रहा, ठंड का सीजन आएगा, इसीलिए सब बोला हम लोगों ने, सब ट्रॉपिकल जोन। तो नाहन, नालागढ़, नूरपुर, उन्ना, पोंटा साहिब, इंदौरा, उन्ना, ये क्या होते हैं, गर्मियों में ठीक ठाक गर्मी पड़ती है यहाँ पे, इसलिए सब ट्रॉपिकल एरिया है। बाकी जो एरिया है ये ड्राई टेम्परेट यानी कि पूरी तरीके से ठंडे, अल्पाइन जोन, लाहौल स्पीति, पांगी, किन्नौर। ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन यानी कि बारिश, हल्की फुल्की बारिश भी हो जाएगी, ठंड भी ठीक ठाक हो जाएगी, कुल्लू, शिमला, पार्ट्स ऑफ मंडी, सोलन, चंबा, कांगड़ा, सिरमौर। मेनली ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेट जो पूरी तरीके से आपको पता है। एक नंबर वन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बड़ी बार आता है, वेट सब टेम्परेट जोन, और एक ये इंपॉर्टेंट है ड्राई टेम्परेट जोन, और एक ये, क्योंकि ये क्लियर है भाई साहब, ठीक है। ड्राई टेम्परेट जोन में बहुत कम एरिया आते हैं, अल्पाइन जोन, लाहौल स्पीति, पांगी, किन्नौर। सब ट्रॉपिकल जोन में नाहन, नालागढ़, जहाँ पे गर्मी गर्मी होती है, ठीक है। एवरेज रेनफॉल हिमाचल प्रदेश में होती है 152 सेंटीमीटर, हाईएस्ट रेनफॉल होती है धर्मशाला में 340 सेंटीमीटर। स्पीति जो है वो ड्राइस्ट प्लेस है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है जी। ये क्लाइमेटिक जोन्स आपने रट लेने हैं, ठीक है जी। जय श्री राम।